सर्दियों के अंदर जहाँ बहुत सारे खुश्क मेवाजात, सब्ज़ियाँ और दीगर चीज़ें आती हैं, इनमें से इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुअस्सर, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ मूली है। ये मूली इतनी फ़ायदेमंद है कि अगर इंसान इसके फ़वाइद को जान ले, तो ये सलाद के साथ खाना अपनी आदत में शामिल कर ले। और जो लोग इसे बतौर सलाद, इसे काट कर, इसे रंध कर खाने के साथ खाते हैं, वो इसके फ़वाइद से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आइए आज हम मूली के बहुत सारे फ़वाइद पर गुफ्तगू करते हैं। नंबर 1, मूली जिगर और पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी जाती है। मूली में मादनियात की कसरत पाई जाती है, जो जिगर और पेट के लिए इंतहाई मुफीद है। ये जिस्म को तवानाई बख्शती है। मूली खून को साफ़ करने में भी बहुत मौसर समझी जाती है। ये जिस्म में सुर्ख खून के खुलियात को ख़त्म होने से भी बचाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सारी बीमारियों से बचता है और वो सेहतमंद और तवाना रहता है। एक तहकीक के मुताबिक पूरे पाकिस्तान के अंदर इतना परसेंटेज निकला है कि हर तीसरे बंदे को यरकान का मर्ज़ लाहिक है। और मूली ऐसे मरीज़ के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। यरकान के मर्ज़ में मूली के पत्तों का रस निकाल कर चीनी मिलाकर मरीज़ों को पिलाएंगे तो इसकी बरकत ये ज़ाहिर होगी कि वो मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता रहेगा। मूली को खाने वाले इंसान को याद रखिएगा, कभी भी यरकान की शिकायत नहीं हो सकती। इतनी फ़ायदेमंद है ये मूली यरकान के मामले के अंदर। आजकल हमारी बहुत सारी बीमारियों का जो बड़ा सबब है, वो है हमारे ब्लड प्रेशर का हाई रहना या ब्लड प्रेशर का लो रहना, जिसकी वजह से हम आम रूटीन से हट जाते हैं, जिस्मानी सूरत हाल डिस्टर्ब रहती है। मूली में पोटाशियम की वजह से ये हमारे खून में पोटाशियम और सोडियम की मिकदार को लेवल पर रखती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे ब्लड प्रेशर को ये काबू रखने में बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। तो जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो मूली को ज़रूर इस्तेमाल करें कि इसमें मौजूद पोटाशियम और सोडियम इनको इस मर्ज़ से महफूज रखेंगे। खाने के शौकीन हज़रात बड़े मज़े मज़े से खाने तो खाते हैं, लेकिन बाद में उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस्म में मोटापा आ जाता है, जिसकी वजह से चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। हत्ता कि कामकाज में भी ये मोटापा बहुत बड़ी रुकावट बनता है। लोग फिर इसे मुख्तलिफ़ नज़रों से देखते हैं, मुख्तलिफ़ कमेंट्स करते हैं इस पर। तो याद रखिए कि मोटापे से निजात पाने के लिए मूली बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। बाकायदा मूली खाने वाले इंसान का वज़न बतदरीज कम होता रहता है। अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं और वज़न कम करना चाहते हैं, तो मूली के रस में नींबू और नमक मिलाकर इस्तेमाल कीजिए, यानी इसे पीजिए। इसकी वजह से आपके वज़न में खातर खा कमी आना शुरू हो जाएगी। और कैंसर एक ऐसा मूज़ी मर्ज़ है, अगर वक्त पर इसकी तशख़ीस ना हो तो इंसान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है, यानी मौत वाक़ई हो जाती है। और ये बात ज़हन नशीन ज़रूर रखनी चाहिए कि मूली के अंदर फोलिक एसिड और विटामिन सी ये पाया जाता है, जो जिस्म में मौजूद कैंसर के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त को इस हद तक बढ़ा देता है कि एक इंसान कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ से महफूज रहता है। इसलिए जो लोग कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ से बचना चाहते हैं, वो मूली का ज़रूर इस्तेमाल करें कि इसमें फोलिक एसिड है, इसमें विटामिन सी है, जिसकी वजह से आप कैंसर के ख़िलाफ़ जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी बढ़ जाती है कि जो कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ से इंसान को बचा के रखते हैं। मौजूदा दौर में बहुत सारे कामों में हमें सफ़र भी करना पड़ता है, फिर दौरान सफ़र हम ग़िज़ाइयत से भरपूर और साफ़ सुथरा खाना खाएँ, ये बहुत कम मुयस्सर होता है, जो कि बाहर के खानों से बहुत सारी बीमारियाँ भी सामने आती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है खट्टे डकार आना शुरू होते हैं, बदहज़मी की शिकायत शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा कि खाना अगर हज़म ना हो रहा हो, खट्टी डकार मुसलसल आ रही हो, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि मूली का इस्तेमाल करे, जो कि खट्टे डकार से और बदहज़मी से इसको निजात देगी। मूली के 1 कप अरक को मिश्री में मिलाएं और इसको पिएं, इससे बदहज़मी भी दूर होगी और खट्टी डकारें जो मुसलसल आ रही हैं, इससे भी आपको निजात मिलेगी। बवासीर जैसा मूज़ी मर्ज़, उसके लिए भी मूली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मूली का इस्तेमाल किस तरह किया जाए कि इंसान बवासीर जैसे मूज़ी मर्ज़ से निजात हासिल कर सकता है, तो सुनिए कि बवासीर के मर्ज़ में कच्ची मूली के पत्ते सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इस मूज़ी मर्ज़ में काफ़ी अफाका महसूस होगा। जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो हमें बहुत सारे कीड़े ज़मीन पर रेंगते हुए चलते हुए नज़र आते हैं। तो घरों में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उन बच्चों को इन कीड़ों से बचा कर रखना बाज़ औक़ात मुश्किल सा नज़र आता है। तो याद रखिए, अगर कहीं पे सोजिश हो चुकी है, जलन हो रही है या दर्द महसूस हो रहा है और किसी कीड़े ने काट लिया है, तो मूली का रस कीड़े के काटने वाली जगह पर लगाएंगे। इससे सोजिश में भी कमी वाक़ई होगी और दर्द के अंदर भी काफ़ी अफाका महसूस करेंगे।
मौजूदा दौर के अंदर दम्मा जैसा मर्ज़ बहुत ज़्यादा आम होता नज़र आ रहा है, जो सीने की जकड़न की वजह से सामने आता है। तो याद रखिए, जो लोग दम्मा के मर्ज़ में मुब्तला हैं, सांस में अटकन हो रही है, रुकावट हो रही है, सांस उखड़ उखड़ कर आता है, तकलीफ़ से सांस लिया जाता है, तो ऐसे लोगों को चाहिए, एक तहकीक के मुताबिक दमा में मुब्तला लोग और जिन लोगों को सांस उखड़ कर आता है, तकलीफ़ से सांस निकलता है, अगर वो लोग बाकायदगी के साथ मूली का इस्तेमाल करें तो मूली में ऐसे कीमती अज्जा मौजूद हैं जो इनकी सीने की जकड़न को दूर कर देंगे। नतीजतन ये बात सामने आएगी कि दमे के मर्ज़ में कमी वाक़ई होगी और सांस जो जकड़ा हुआ है, सीना जो जकड़ा हुआ है, सांस तकलीफ़ से आ रहा है, इसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो जाएगी।